मैनेजमेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हम शुरू कर रहे हैं, या मैनेजमेंट चैप्टर के एमसीक्यूज बोलो। ये वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको ये सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख सकोगे। तो शुरू करते हैं ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स। पहला, मैनेजमेंट इज डैश डायनेमिक, स्टैटिक क्या सिलेक्टिव? कोई आंसर देना चाहेगा? डायनेमिक। अभी सबसे पहली बात तो इसका करेक्ट आंसर है डायनेमिक। क्यों करेक्ट आंसर है मैं बताता हूं। क्योंकि मॉडर्न जो बिजनेसेस में ब्रांचेस है, ठीक है ना, फैक्ट्रीज है, पूरे वर्ल्ड वाइड है, होंडा 100 के ऊपर देशों में है। स्टैटिक मतलब एक ही जगह, आप सेलेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर सकते, आपको हर चीज का मैनेजमेंट करना है। और डायनेमिक इसलिए कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गया है, प्री कोविड पोस्ट कोविड में काफी मैनेजमेंट में फर्क आया, तो डायनेमिक इन नेचर है। दूसरा, मैनेजमेंट यूजेस डैश मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन। अनसाइंटिफिक, आर्टिफिशियल क्या साइंटिफिक? साइंटिफिक। अनसाइंटिफिक तो सवाल ही नहीं उठता, आपको हर चीज को साइंटिफिक वे में लेना पड़ेगा। आर्टिफिशियल नकली तो चलेगा नहीं मैनेजमेंट में, करेक्ट। थर्ड, टू हेल्प टॉप लेवल मैनेजमेंट इन कोऑर्डिनेटिंग है, वो गलत आ गया वर्ड, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज इज द फंक्शन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल, लोअर और टॉप? कोऑर्डिनेट कौन करेगा? मिडिल लेवल। सी, टॉप लेवल प्लान सेट करेगा, बट टॉप और मिडिल लेवल पे कनेक्टिंग लिंक, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, वो मिडिल लेवल को करना पड़ेगा। टॉप लेवल कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, टॉप लेवल बोलेंगे भाई ये गोल है और ये प्लान है, एग्जीक्यूट करो। मिडिल लेवल को सब कोऑर्डिनेशन करना है। फोर्थ, टू लुक आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इज द फंक्शन ऑफ डैश लेवल मैनेजमेंट। टॉप, मिडिल क्या लोअर? लोअर। सी, टॉप लेवल ने इन्वेस्ट कर दिया, मिडिल लेवल ने प्लान बोला। वर्कर जो मशीन में काम करते हैं उनको पता है ब्रेकडाउन हुआ तो कहां प्रॉब्लम है, सो लोअर लेवल के लोग का इन्वॉल्वमेंट रहेगा व्हेन इट कम्स टू मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, करेक्ट। आखिर का, मैनेजमेंट इज डैश ओरिएंटेड एक्शन, पॉलिसी, प्रॉफिट या गोल? गोल। तो मैनेजमेंट का हर चीज गोल से होता है। इन एवरी केस आपको गोल मिलना है। प्रोडक्शन के अपने गोल है, सेल्स के अपने गोल है, परचेज के अपने गोल है। हर डिपार्टमेंट का एनुअल गोल रहता है, उसको मंथली गोल में कन्वर्ट करते हैं, उसको डेली गोल में कन्वर्ट करते हैं। सो गोल हर जगह पे रहता है, करेक्ट। नाउ वी कम टू मैच द पेयर्स। ये भी एक एमसीक्यू का तरीका है, एग्जाम में जरूर पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट, आप 1 2 3 4 5 और 10 में से ढूंढो कौन सा सबसे क्लोजेस्ट दिखता है आपको। हमको तो सभी क्लोज दिख रहे हैं। चलो, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, बाकी भी क्लोज हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। ऐसा भी एग्जाम में सिचुएशन आएगा कि आपको 2 3 लगेगा कि सरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सरीका जो है उसको चुन लेना, ठीक है। सो मैनेजमेंट इंटेंजिबल इन नेचर है। और फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, देखो 1 2 3 4 5 में क्या दिखता है? सी, इफ यू चेक आउट, आपको टॉप मैनेजर बनना है तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में फॉर्मल एजुकेशन लेना होगा। इफ आप प्रॉपर एमबीए अच्छी जगह से करते हो तो आपका खुद से मिस्टेक से लर्निंग का टाइम कम हो जाएगा। सो फॉर्मल एजुकेशन से आप बहुत अच्छे मैनेजर, बहुत फास्ट बन सकते हो। एज अ प्रोफेशन के लिए फॉर्मल एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी है। सी, टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोलो नीड ऑफ टॉप। क्रिएटिविटी। टॉप लेवल मैनेजमेंट को पॉलिसी फ्रेम करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे नीड ऑफ क्रिएटिविटी भी नजदीक है, लेकिन अल्टीमेटली पॉलिसी कौन फ्रेम करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसलिए आपका नीड ऑफ क्रिएटिविटी भी मानते हैं नजदीक था, लेकिन पॉलिसी बनाने का मेन काम है तो वो ज्यादा क्लोज है, इसलिए 6 पॉइंट दिया। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कला को क्या लगता है? कॉमन सेंस, अभी क्या आंसर दिया था आपने? क्रिएटिविटी लगता है ना। आप पेंटिंग कर रहे हो इमेजिनेशन से तो क्रिएटिव है ना।
ऐसा थोड़ी गधा सोच के घोड़ा बनाओगे, गधा सोचोगे तो गधा ही बनाओगे, तो क्रिएटिविटी लगता है। लास्ट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। बोलो, लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम है? सर 4 तो चले गए, 10 में से बचा 6। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 करो, जल्दी से करो। सर 6 में से एक ढूंढना तो बड़ा कठिन है। पहला, नीड फॉर क्रिएटिविटी है भगवान, कैन बी सीन, पता नहीं भगवान। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जाऊं मैं, इनटेंजिबल पबजी नहीं खेल रहा हूँ। फॉर्मल एजुकेशन घर वाले डांटते हैं। पॉलिसी फ्रेमिंग, मास्क पहनना पड़ता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, कॉलेज जाना पड़ता है। सेलेक्टिव, नहीं जाऊंगी मैं। डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट द टास्क, भगवान जाने। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, दोस्त भी ना जाने। सर इसका आंसर क्या है? 9 नंबर, डायरेक्टिंग सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट द टास्क। सो लोअर लेवल पे जो फोरमैन होगा वो वर्कर को काम देगा कि भाई ये काम फिनिश कर, है ना। नेक्स्ट, एक शब्द का आंसर। सर इसमें तो गेसिंग भी नहीं कर सकते, एबीसीडी में जो मन में आप फेंक भी नहीं सकते। चलो शुरू करो। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक डेफिनेशन है, मैरी पार्कर फॉलेट ने दिया है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। और भी एक है, हेनरी सिस्ट, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। ठीक है ना। चलो, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। ठीक है ना, ये मैंने अपने टाइम में लर्न किया था, अभी तक याद है। द सेकंड लेवल ऑफ मैनेजमेंट, बोलो। मिडल लेवल। मिडिल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। 3 रूम की बिल्डिंग है भाई, 3, टॉप मिडिल और लोअर। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है? साइंस। साइंस कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? साइंसिया। सो साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिलेटेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको शॉर्ट में एमडी बोलते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएंगे। चलो आगे बढ़ो। लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट लिंक टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, कॉमन सेंस है। आपका टॉप फ्लोर और लोअर फ्लोर, तो बीच में कौन सा फ्लोर रहा? मिडल लेवल। सर मेरा तो बंगलो है, हमारा तो कोई फ्लोर ही नहीं है। लिखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, समझा? मिडिल लेवल यहाँ पे छोटा लिखा है, एल कैपिटल, और मैनेजमेंट का एम भी कैपिटल रखना। ट्रू और फॉल्स? अभी बच्चों नॉलेज नहीं है, एग्जाम में बैठे कॉइन उड़ाओ, हेड जाए तो ट्रू, टेल जाए तो फॉल्स, पर ऐसे करोगे तो गलत आंसर होने का चांस है। दिमाग लगाओ। मैनेजमेंट इज एन एंशिएंट एक्टिविटी, कॉइन उड़ाने की जरूरत नहीं है। बोलो। ट्रू। ट्रू, एंशिएंट है भाई। प्राचीन काल से ताजमहल कैसे बना होगा? मैनेजमेंट के बिना थोड़ी बना होगा। कितना सुंदर है ताजमहल। मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। फॉल्स। ऊपर वाले ये क्या बना दिया? हर चीज ऑब्जेक्टिव बेस्ड है भाई। इंसान की तो जिंदगी ऑब्जेक्टिव है कि 60 70 80 साल जिएंगे, ये काम करेंगे, तो जीवन भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड है ना भाई। लाइफ साल में 365 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन होते हैं। सिर्फ फरवरी चल रहा है 28 दिन, तो ठीक है भाई 28 दिन। बोलने का तात्पर्य हर चीज तो आपका गोल बेस्ड है, जिंदगी, महीना, हफ्ता, साल। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ट्रू। अपने आप कैसे चलेगा? मशीन थोड़ी है, और मशीन को भी चालू करना पड़ता है, उसको सर्विसिंग करना पड़ता है ना। मैनेजमेंट तो छोटे कंपनी बड़े सब जगह लगता है। मिड लेवल मैनेजमेंट फॉर्म्स पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉल्स। फॉल्स इसलिए कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन टॉप लेवल करता है, मिड लेवल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, इसलिए फॉल्स है। वेरियस प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड इन मैनेजमेंट। ट्रू। 12th में ये जो एक चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल्स है, फिर एफ डब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के भी प्रिंसिपल्स है, फिर टेक्निक्स है। ये सब ट्रू है, प्रिंसिपल और टेक्निक्स होते हैं। ऑड वन आउट, मतलब वो वाली बात हो गई। एक शेर हो गया, शेरनी हो गई, टाइगर हो गया, और एक कबूतर हो गया। मतलब ऑड वन क्या है? कबूतर, वैसा है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस, कॉमर्स, प्रोफेशन। बोलो।
Commerce. तो आर्ट साइंस प्रोफेशन के शॉर्ट नोट्स भी बनाए। कॉमर्स तो एक कमर्शियल एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को मैनेज करना होगा, तो मैनेजमेंट कला है, साइंस है, प्रोफेशन। सिंगर, एक्टर, डांसर, डॉक्टर। क्या तो सेम ही दिख रहा है। बोलो आपको क्या बनना है? सिंगर, गाना कोई गाता है, एक्टिंग तो एक नंबर करते हो, डांस तो सब लोग करते हो, डॉक्टर बनना नहीं है। सिंगर, एक्टर, डांसर कला के क्षेत्र में, और डॉक्टर प्रोफेशन के क्षेत्र में, है ना। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, सिंगर। Singer. ये आसान था। सिंगर आर्ट में हो गया, डॉक्टर, चार्टर्ड और लॉयर प्रोफेशन में हो गया। द ग्रेट लता मंगेशकर पास रहे ना 2 दिन पहले, उनका देहांत हो गया। सो द ग्रेट सिंगर थे। फोर्थ, लोअर लेवल, मिड लेवल, टॉप लेवल, हाई लेवल। High level. हाई लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर को हायरार्की बोलते हैं। सो हाई लेवल इज नॉट अ पार्ट ऑफ हायरार्की, उसको टॉप लेवल बोलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, परचेज मैनेजर, सीईओ। Purchase manager. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट और सीईओ टॉप लेवल पे आते हैं, परचेज मैनेजर मिडिल लेवल पे आता है, इसलिए वो ऑड वन है। सॉरी। नेक्स्ट, छठवा, नहीं छकड़ा, डिपार्टमेंटल हेड, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सुपरवाइजर। डिपार्टमेंटल हेड, फाइनेंस मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर को फंक्शनल मैनेजर बोलेंगे, जो कि मिड लेवल पे आएगा। सुपरवाइजर लोअर लेवल पे, इसलिए पहले 3 मिड लेवल पे, सुपरवाइजर लोअर, इसलिए सुपरवाइजर ऑड वन आउट। नेक्स्ट, सुपरवाइजर, फोरमैन, फाइनेंस मैनेजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। बोलो। Finance manager. तो फाइनेंस मैनेजर मिडिल लेवल पे, बाकी सुपरवाइजर, फोरमैन और ऑफिस सुपरिटेंडेंट वो लोअर लेवल पे है। कंप्लीट द सेंटेंसेस। The English word manage comes from the Italian word. Managing. स्पेलिंग बोल। तो स्पेलिंग ही तो है, शब्द तो आगे बट स्पेलिंग नहीं पाता। मैंने के लिए अलग अलग, कुछ लोग एमई यूज करते हैं, कुछ एमए करते हैं, है ना। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू डैश। लास्ट लेवल पे जो वर्ड है दैट इज कंट्रोल। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में 5 है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो ये इनिशियल जो फंक्शंस है, एंड का कंट्रोल। ये अगेन आगे वाले चैप्टर्स और 12th आगे वाले एडवांस्ड में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ Goal. गोल। गोल या कॉमन गोल या कॉमन ऑब्जेक्टिव या सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी चलेगा। लिंक बिटवीन द टॉप एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज Middle level management. मिड लेवल मैनेजमेंट। एल और एम कैपिटल रखना। लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्क्स अंडर। Middle level management. आप देखोगे बहुत रेयर केस में होगा कि डायरेक्टर वर्कर से बात करेगा। यदि उसको कुछ प्रॉब्लम दिखेगा तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को बुलाएगा और बोलेगा ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम है। डायरेक्टर विल नेवर टॉक टू वर्कर, मतलब टाइम ही नहीं रहता है इस प्रकार से। सो लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल के अंडर काम करेगा, टॉप लेवल वाले दखलंदाजी नहीं देंगे डे टू डे काम में। आर्ट इज द ब्रिंगिंग अबाउट अ डिजायर्ड रिजल्ट थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डैश। ऑफ व्हाट? स्किल्स। एक्चुअली आप लोग यहाँ पे पर्सनल स्किल्स भी बोल सकते हो। Any knowledge which is scientifically developed and consists of universally accepted principle is known as Science. science, जो कि लैटिन वर्ड साइंशिया से derived है। साइंशिया means knowledge. Science is a systematized body of knowledge. Science is based on systematic experiments on certain rules and on dash.
प्रिंसिपल, तुम्हारा कौन सा प्रिंसिपल है? लॉ ऑफ ग्रेविटी। और क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया था ना, क्या था? एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या था? लॉ ऑफ रिलेटिविटी था। जहां तक मुझे मेमोरी में आ रहा है 1908 में लाया था, फॉर विच ही गॉट अ नोबेल प्राइज। आई थिंक इन 1922-24 के आसपास उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर दिस लॉ ऑफ रिलेटिविटी। चलो आगे बढ़ते हैं, मुझे थोड़ा सन में से गोल गोल घूमने का ऐसे कुछ ख्याल आ रहा है। टीचर, डॉक्टर, सीए, लॉयर कम्स अंडर द टर्म प्रोफेशन। प्रोफेशन। पी कैपिटल रखना। चलो टॉप लेवल, नीचे जो ब्रैकेट में पर्पल कलर में उसमें से एक आंसर होगा, शुरू करो। कड़ब कड़ब अम्बे वो 80-90 पूरे 100, बोलो। सीईओ। सीईओ टॉप लेवल पे आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका फुल फॉर्म है। लोअर लेवल सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। बाकी लोग की आवाज नहीं पहुंच रही, मैं समझ सकता हूँ, बट फिर भी आंसर तो मन में आ ही रहा होगा। ठीक है ना? आप लोग बोल रहे होगे ना, वो 3 इडियट्स में क्या था, बोल वो रहे हैं पर शब्द हमारे हैं, वो आपके मन में आ रहा होगा। हम बोलना चाहते पर आवाज नहीं पहुंचती, क्या करें? मिड लेवल फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर। डॉक्टर प्रोफेशन। प्रोफेशन। हमारा एक स्टूडेंट था पार्थ, हमेशा जो पांचवा आंसर वही देता था, क्योंकि 4 इसमें से हो गया ना, फाइनेंस मैनेजर गया, सीईओ गया, प्रोफेशन गया, क्या गया, 8 बचा है। हाँ तो सुपरवाइजर भी गया, तो बोलता रहा 8, वो बोलता रहा बड़ा इंटेलिजेंट है, 5 में से 4 तो इस्तेमाल हो गया, तो 5वां रहेगा। हमेशा वही आखिरी देता था आंसर, बड़ा होशियार बच्चा था, है अभी भी है स्टूडेंट। व्हाट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट? आप लोग बोल सकते हो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, या मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द प्रोसेस, ठीक है ना, ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। खुद के वर्ड्स में लिखा तो भी चलेगा। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग लगता है। आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन यदि लर्न किया होगा कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स भी बोल सकते हो। मॉडर्न डेफिनेशन इज मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज थ्रू टू अचीव, ये भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेम द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये तो इजी है, आपको पता होगा। टॉप लेवल है, फिर दूसरा कौन सा है, मिडिल लेवल है, और आखिरी कौन सा है, लोअर लेवल है। व्हाट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट? टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लेवल मैनेजमेंट है जो कि थिंकिंग फंक्शन है, गोल सेट करता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, प्लान करता है, ठीक है ना, जो कंपनी को डायरेक्शन देता है, मतलब ड्राइवर है गाड़ी का, वो डायरेक्शन देता है, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना। सो मेन ड्राइवर सीट में टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, हाईएस्ट पेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका में जो एक मैंने जापानीज, अमेरिका और जापानीज के पायलट का एक देखा था, जो पगार है अमेरिका के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका, और जो सबसे लोअर लेवल में 1000 गुना का फर्क था, 1000 टाइम्स। और वही जो जापान में 5-10 गुना ही फर्क रहता है, मतलब इतना फर्क है। इंडिया में भी टॉप और लोअर लेवल पे कम से कम 200-500 गुना, एटलीस्ट 100-200 गुना तो फर्क रहता ही है। ठीक है। फोर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय मिड लेवल मैनेजमेंट? मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, इन सब के हेड्स रहते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी जो टॉप लेवल ने फ्रेम की है, ठीक है, उसको मिड लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब एग्जीक्यूशनरी फंक्शन है मिड लेवल का। लोअर लेवल का क्या काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट इज अ सुपरवाइजरी लेवल, जो ऑपरेटिंग लेवल ऑन अ डे टू डे लेवल पे काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाइक द प्रोडक्शन मैनेजर। लोअर लेवल पे सुपरवाइजर आएगा, फोरमैन आएगा, जो कि वर्कर्स को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, ये काम है लोअर लेवल का। इनको इंस्ट्रक्शन और अथॉरिटीज मिलता है फ्रॉम द मिड लेवल, जिसके मदद से लोग वर्कर्स को गाइड करते हैं और काम करवा के लेते हैं। आर्ट क्या है? तुम्हारा जो एप्लीकेशन, किस चीज का एप्लीकेशन? ऑफ स्किल,
and knowledge, that is personal knowledge to acquire a given result. ठीक है. What is science? इसको भी ज्यादा खींचना नहीं. Science is derived from the Latin word scientia, which means knowledge. तो ऐसा बोल सकते हो. Science conducts experiments, cause and effect relationship, systematized body of knowledge है that establishes cause and effect relationship. ऐसा बोल सकते हो. What is meant by profession? वही है कि application of personal skill and knowledge to achieve a desired result. Economic activity है क्योंकि पैसे अर्निंग एक्टिविटी है जिसमें क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लगता है to achieve a given goal. एग्जाम्पल भी डाल सकते हो प्रोफेशन का, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, है ना. चलो प्रॉपर ऑर्डर. जैसे आपका रूम, कपड़े इधर फैले हुए, बुक्स इधर, पूरा रूम, घर वाले माता जी चिल्ला रही है सजाओ. तो अभी चलो पहले क्या करोगे, पहले बिस्तर में जो आपके कपड़े फैले हुए हो निकाल के फोल्ड करोगे, फिर बुक्स का टेबल करोगे, वैसा टाइप का स्टेप बाय स्टेप. तो इसमें सबसे अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, सबसे पहले क्या आएगा? टॉप मिडिल लेवल मैनेजर. और बिग बॉस का घर है ना, बिग बॉस का चलता है, बिग बॉस, सलमान खान, और फिर जो लोग रहते हैं ना कंटेस्टेंट. मैंने तो एक भी एपिसोड नहीं देखा है आज तक, पता नहीं, सुना है पर नाम. बच्चे लोग का तो फेवरेट है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. सेकंड नंबर डिपार्टमेंटल हेड, सीईओ, सुपरवाइजर, मैनेजिंग डायरेक्टर. बोलो. CEO, managing director, departmental head and supervisor. तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिपार्टमेंटल या फंक्शनल डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन, परचेज, इनका हेड, और फिर उसके अंडर आएगा सुपरवाइजर. वेरी गुड. नेक्स्ट ऑफिस क्लर्क, शेयर होल्डर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Shareholders, board of कंपनी directors, के मालिक के शेयर होल्डर्स. बढ़िया. बोर्ड ऑफ managing डायरेक्टर्स director अपॉइंट. and यस वेरी गुड. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को, और फिर ऑफिस क्लर्क. बढ़िया. सॉरी मैंने खुद ने आंसर दे दिया, आप दे रहे थे. चलो अभी ये आंसर दो. It is only an art. of profession and a commerce. An art, science and a profession, है ना. There are 5 levels of management. There are 3 levels. 3 levels of management. So there are 3 levels of management: top, middle and lower level. Third number of point, lower level management works under top level management. Middle level. Lower level works under the middle level. Middle level works under the top level. Middle level management works under lower level management. आंसर तो मैंने दे दिया. Top level. Top level. Management is a pure science. Management cannot be a pure science. It has to be a social science. आप मेरे 11th इकोनॉमिक्स के जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको 11th इकोनॉमिक्स का एक लिंक मिलेगा. वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का डिस्टिंग्विश पता है. नेचुरल साइंस इज अ परफेक्ट साइंस जो बदलता नहीं है, जो परफेक्ट है. सोशल साइंस हम ह्यूमंस की बात कर रहे हो जो इम्परफेक्ट है, बदलेंगे. इसलिए because management you are dealing with people and people are imperfect, इसलिए management cannot be pure or perfect science, it has to be a social science, है ना. और डिटेल जानना है तो आप 11th इकोनॉमिक्स के नेचुरल और सोशल साइंस के वीडियो में देख सकते हैं. The entry in any profession is not restricted. Is restricted. Restricted होना चाहिए ना, नहीं तो कोई भी आदमी बोलेगा मैं जब सर्जरी करता हूँ सामने वाले की जान ही चली जाएगी. Restricted तो होना चाहिए ना. आपको डॉक्टर प्रैक्टिस करना है तो एमबीबीएस का परीक्षा देना पड़ेगा. लॉयर बनना है तो एलएलबी करना पड़ेगा. आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट करना है अकाउंट्स का तो सीए, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है कंपनी का तो सीए बनना पड़ेगा. प्रोफेशनल्स नीड इनफॉर्मल एजुकेशन.
Formal education. फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। नाउ केस शुरू होता है, एक केस दिया हुआ है। While working in a company, Pranav used to give order to his subordinates about what is to be done and which work is to be done. In this organization, various employees like Pratap are doing their work assigned by Praveen. In this company, Praveen submits his report of work completion to Pranav after completing the work done by the employee like Pratap. Identify different levels of management in above mentioned company. कितने लेवल्स दिखते हैं? प्रताप दिखता है फोरमैन, ठीक है। जो प्रवीण काम देता है वो प्रताप करता है। सो इफ यू चेक आउट द आंसर, प्रवीण इज इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। प्रवीण टॉप लेवल पे आता है क्योंकि रिपोर्ट सबमिट किया जाता है प्रवीण को, प्रणव को, ठीक है ना। सो इफ यू चेक आउट, प्रणव को रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, सो प्रणव टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा। प्रवीण रिपोर्ट वर्क कंप्लीशन करता है तो वो मिड लेवल पे आएगा, और प्रताप रिपोर्ट बनाता है तो वो लोअर लेवल पे आएगा। तो इस प्रकार से 3 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है। फाइंड द लेवल ऑफ प्रणव इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। प्रणव का क्या काम है? कौन सा लेवल है प्रणव का? रिपोर्ट किसको सबमिट किया जाता है? प्रणव को। तो प्रणव कौन से लेवल पे होगा? टॉप लेवल पे होगा, क्योंकि रिपोर्ट उसको सबमिट किया जा रहा है, करेक्ट। Explain the functions and role of Pratap in his company. If you check out, after completing the work done by the employee like Pratap, Pratap का execution function दिखता है। The role of Pratap is to implement or execute the work assigned to him, ठीक है ना। So देखा जाए तो लोअर लेवल पे आता है, उसका एग्जीक्यूशनरी रोल है। जो उसको टॉप या मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल ने जो काम दिया है तो वो एग्जीक्यूशन का काम करता है जो उसको दिया गया है ना। उसका फंक्शनल रोल इज टू एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट। अभी नेक्स्ट केस, शंकर पाटिल इज एन एडवोकेट and he is running his profession in a very good manner. His younger brother Prashant Patil has done very beautiful and artistic decoration of his brother's office interior का लगता है, with sitting arrangement and symbol of justice as his hobby. Vishwas Patil, older brother of Shankar Patil, is a science graduate and doing farming in the best way. He exports the farm production. On the basis of above information, identify the source of income of Shankar Patil. शंकर पाटिल को क्या मिलता है? वकील है, एडवोकेट है, तो उसको क्या मिलेगा? प्रोफेशनल फीस मिलेगा, ठीक है ना। यदि वो वकील है तो वो क्लाइंट से क्या लेगा? एडवोकेट का क्या लेगा? विच इज अ प्रोफेशनल फी। किससे लेगा? क्लाइंट से। प्रोफेशनल फीस फ्रॉम द क्लाइंट, ऐसे बोल सकते हो, विच इज अ प्रोफेशन। What is the qualification of Prashant Patil as a decorator? प्रशांत पाटिल ने ब्यूटीफुल और आर्टिस्टिक डेकोरेशन ऑफ ब्रदर्स ऑफिस बोला है, तो वो साफ पता चलता है वो इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट है ना। सो इंटीरियर डिजाइनर लगता है जिसने ये काम किया है। सो प्रशांत पाटिल इज एन इंटीरियर डिजाइनर। मेंशन 2 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। आपने जो, इफ यू चेकआउट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट, उसमें आपको प्रोफेशन का फीचर्स मिलेगा, वीडियो मिलेगा। व्हाट इज अ प्रोफेशन, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। कितना आसान है, इनटेंजिबल है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, पर्सनल स्किल्स है, प्रोफेशनल फीस है, इनटेंजिबल है, सर्विस ओरिएंटेड है, ठीक है ना, फॉर्मल एजुकेशन है, नेशनल रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी है ना, ये सब है। तो ये 2 अच्छे मुझे लगे, इंटेंजिबल ऑफ सर्विस, इसलिए डाल, खत्म। तो पूरा ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर का खत्म होता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना,
और यदि आपको अपडेट्स चाहिए रेगुलर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां जाकर क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।